दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी जब फ्रांस में भाषण दे रहे थे, जब भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे, तो कौन सा वीडियो लीक हो गया पीएम मोदी की भाषणबाजी के बीच, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने क्या सीन दिखा दिया, जिसके बाद विपक्षी नेता कटाक्ष करते हुए कहते हैं वाह क्या सीन है, और उसके बाद विश्वगुरु वाले कटाक्ष किए जाते हैं। कई लोग सवाल उठाते क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है पीएम मोदी की छवि को खराब करने की, कितनी मेहनत की जाती है, उन बातों को छुपाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बार बार दिखा रहा है। आजकल पीएम मोदी जहां भी जाते हैं, हमारे टीवी चैनल के कैमरे जिन बातों को छुपाते हैं, हमारी न्यूज एजेंसियों के कैमरे जिस बात को छुपाते हैं, पीएमओ की टीम के कैमरे जिन बातों को छुपाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उन बातों को बार बार क्यों दिखाता है? इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है। अगर इंप्रेशन अच्छा जाता, कोई समस्या नहीं होती, तो वो सीन पीएम मोदी के भाषण में भी दिखाई देता। लेकिन शुरुआत से अंत तक पीएम मोदी के भाषण में सिर्फ पीएम मोदी दिखाई देते हैं और पीएम मोदी की बातें सुनाई देती हैं। कहीं भी आपको टेलीप्रॉम्प्टर नजर नहीं आएगा। कैमरे का एंगल ऐसा बनाया जाता है कि एक भी टेलीप्रॉम्प्टर नजर नहीं आता, जबकि पीएम मोदी जब भाषण देते हैं तो दो दो टेलीप्रॉम्प्टर लगते हैं। फ्रांस में एक बार फिर यह सीन सामने आया जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पीएम मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर दिखा दिए, और उसे लेकर विपक्षी नेता अब ट्रोल करने पर तुल आए हैं। क्या क्या बोला जा रहा है, तमाम नेताओं के बयान आपको सुनाएंगे। पहले ये वीडियो आप देखिए कि पीएम मोदी किस अंदाज में दोनों टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़कर बोलते हैं। हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो पीएम मोदी यहां पर एक बार इस टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर पढ़ते हैं, उसके बाद उधर मुंह करेंगे तो उस टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़कर बोलते हैं। और बीजेपी नेता और हमारे मीडिया एंकर दावा करते हैं कि पीएम मोदी से बेहतर वक्ता भारत की राजनीति में नहीं है। राहुल गांधी तो किसी नजरिए से मुकाबला ही नहीं कर सकते। उनकी तो पप्पू वाली छवि बनाई जाती है जो एक आध बार फंबल हो जाता है। हालांकि इसमें पीएम मोदी से भी फंबल हुआ है, हर किसी से हो जाता है। ये देखिए आप, रिसर्च को क्या बोला पीएम मोदी ने, और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को रिसर्च इंस्टीट्यूशन बोला है पीएम मोदी ने। रिसर्च को गलती से रिसर्च बोल गए, एक आध शब्द एक आध बार छूट जाता है। हमसे भी ऐसी गलती हो जाती है, पीएम मोदी से भी हो सकती है, राहुल गांधी से भी हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी से फंबल हो जाए तो पप्पू की छवि बनाई जाती है, पीएम मोदी से फंबल हो जाए फिर भी बेहतर वक्ता बताया जाता है। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर बोलते हैं फिर भी बेहतर वक्ता बताया जाता है। और जो सामने पब्लिक बैठी है, टीवी वालों को दिखाई नहीं देता। आप टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, पीएम मोदी के कैमरे हैं, हमारे न्यूज चैनल के कैमरे हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं दिखाते तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन वहां पर जो पब्लिक बैठी है उसे कितना अजीब लगता होगा जब पीएम मोदी के चेहरे के आजू बाजू दो ये टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई देते हैं, तो वो कनेक्ट, आई टू आई कनेक्ट नहीं हो पाता जब टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़कर बोला जाता है। वही राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो बिंदास बोलते हैं। क्या आपने कभी राहुल गांधी को टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते देखा है? तो फिर यह दावा कैसे किया जा सकता है कि राहुल गांधी से अच्छे वक्ता पीएम मोदी हैं? अगर अच्छे वक्ता होते, मातृभाषा में ही बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते, तब समझ आता कि पीएम मोदी अंग्रेजी में उतने सहज नहीं है जितना राहुल गांधी हैं। विदेश में अगर अंग्रेजी में भाषण देते तो समझ आता कि चलो भैया टेलीप्रॉम्प्टर लगा लिया, वो भाषा नहीं है जिसमें पीएम मोदी अक्सर बोलते हैं। लेकिन हिंदी में ही हमेशा बोलते आए हैं, अच्छी हिंदी पर पकड़ है पीएम मोदी की, उसके बावजूद टेलीप्रॉम्प्टर की आखिरकार जरूरत क्या है? माना कि हमारे यहाँ के टीवी चैनलों के कैमरे टेलीप्रॉम्प्टर को छुपा लेते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जब ये दिखाया तो उसके बाद विपक्षी नेता किस तरह कटाक्ष कर रहे हैं। सुप्रिया स्नेत विश्वगुरु वाला कटाक्ष करती हैं और कहती हैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ये दो शब्द नहीं बोल सकते, चले हैं विश्वगुरु बनने। इसके बाद अतुल लोंदे पाटिल क्या कहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर ना होता तो मोदी जी का क्या होता। उसके बाद रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमाचार्य क्या कहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैमरे पीएम मोदी को बख्श ही नहीं रहे। इटली से लेकर फ्रांस तक सभी देशों में पीएम मोदी और टेलीप्रॉम्प्टर का जन जन का साथ प्रसिद्ध हो चुका है। वहीं पीएम मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर के मामले में देसी मीडिया और विदेशी मीडिया की तुलना करते हुए
कांग्रेस की प्रवक्ता गिरिजा शेतकर कहती हैं, गोदी मीडिया ऐसे एंगल से वीडियो शूट करता है जिससे टेलीप्रॉम्प्टर छिप जाता है, लेकिन विदेशी मीडिया इस तकनीक से वाकिफ नहीं है। नतीजतन ये साफ हो जाता है कि मोदी जी 2 टेलीप्रॉम्प्टर के बिना 2 शब्द भी नहीं बोल सकते। इसके बाद एडवोकेट विजय सिंह कहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर वाली गलती बार बार हो रही है, सच में इंटरनेशनल साजिश है या कैमरामैन शातिर है, मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर की आदत है, दोनों कुछ नहीं, बस कोइंसिडेंस। तो ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि बार बार मीडिया के कैमरे में टेलीप्रॉम्प्टर आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कैमरे में। तो क्या कोई इंटरनेशनल साजिश हो सकती है? ये विपक्षी नेताओं के साथ साथ आम पब्लिक भी सवाल उठाती है। रागिनी नायक ट्रोल करते हुए टेलीप्रॉम्प्टर जीवी कहकर बुलाती हैं। इसके अलावा देश के पत्रकार क्या कहते हैं? गोविंद प्रताप सिंह कटाक्ष करते हुए कहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। हर बार कैमरामैन ऐसे एंगल से जानबूझकर वीडियो निकालता है ताकि टेलीप्रॉम्प्टर दिख जाए। इसके बाद कॉमेडियन राजीव निगम कहते हैं, एक पढ़े लिखे इंसान है, वो इसलिए पढ़ रहे हैं, बिना पढ़े जिस दिन बोल देंगे ना, उस दिन देखना सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी, इसीलिए प्लीज उनको पढ़ने दें। तो राजीव निगम ने कटाक्ष किया है कि जिस दिन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलेंगे उस दिन ऐसी तैसी हो जाएगी। डॉक्टर मोनिका सिंह कहती हैं, मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा भाषण क्यों पढ़ते हैं? देश के पीएम हैं, आप बिना देखे भाषण देना चाहिए। उसके बाद ज्योत्सना यादव कहती हैं, ये विदेशी मीडिया की साजिश है, जानबूझकर टेलीप्रॉम्प्टर दिखाते हैं। बताइए भला हिंदी बोलने के लिए भी मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ेगी क्या? तो कटाक्ष करते हुए ये सवाल उठाया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत कहते हैं, प्रधानमंत्री कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर भाषण ना बांचना पड़े। देश को टेलीप्रॉम्प्टर का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है, गलती से कनेक्शन कट गया तो इंटरनेशनल बेइज्जती अलग से। वहीं टेलीप्रॉम्प्टर वाले खेल पर अनु सिंह कटाक्ष करते हुए कहती हैं, कल तक जिस चालबाजी को मोदी जी की काबिलियत और हुनर बताया, आज उसका सच सबके सामने समय समय पर आता रहता है। हर भाषण में टेलीप्रॉम्प्टर दिखते हैं, अब ये आम हो गया है, पर उसे इग्नोर किया जाता है। जब ये सत्ता से बाहर होंगे तब न जाने कितने राज खुलेंगे। तो विपक्षी नेताओं से लेकर पत्रकार तक टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर पीएम मोदी को ट्रोल करने पर उतर आए हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर पढ़ना चाहिए? पढ़ने को लेकर, बोलने को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे बीजेपी वाले। मोहन कहा करते थे, ये कहा करते थे कि अच्छे वक्ता नहीं है। तो जो अच्छे वक्ता होते हैं, क्या उन्हें हर भाषण में टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।